तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। अंतर में स्थित रह कर मेरी बागडोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंतस्थित देख शशंकित होवे मन, पाप वासना उठते हो नाश लाज से वह जल बिन, जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जान प्रमुदित हो अति सुख पावे। तू ही है सर्वस्त्र व्याप्त, तुझ में यह सारा संसार, इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुम्हें रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। जय श्री कृष्ण। और आज हम लोग 11th चैप्टर शुरू करेंगे। जी 11th चैप्टर में शुरू करेंगे, जिसमें विराट स्वरूप का दर्शन है। श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं अर्जुन को, उसको शुरू करेंगे। और ये 11वां अध्याय अर्जुन वाच। अर्जुन जी ने कहा, अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया। जो ज्ञान ढका हुआ था लाइफ में, इतनी सारी चीजों के बाद, इतनी सारी इंसिडेंट्स, इतने सारे लोग, इतनी सारी थ्योरीज, इतनी सारी बातें, और धीरे धीरे वो ज्ञान जो ढक गया था वो अब साफ हो गया है। मेरा ज्ञान अब नष्ट हो गया है और मुझे चीजें अब समझ नहीं आ रही है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी। मैंने सब जाना है कि ये जितनी भी चीजें जो दिख रही हैं आंखों के सामने कैसे उत्पन्न होती है। प्रलय विस्तार पूर्वक सुना है, कैसे इस सृष्टि का प्रलय होता है, कैसे ये फिर से शुरुआत होती है, फिर खत्म होती है।
4 युग आते हैं, बार बार युग बदलते रहते हैं, त्रेता और इस तरह से सत्ययुग द्वापर त्रेता फिर कलयुग, सत्ययुग द्वापर त्रेता फिर कलयुग, इस तरह से युग बदलते रहते हैं। और अभी भी युग बदलने का ही समय है। प्रकृति वापस अपने आप को रिवाइव कर रही है, ये नेचर खुद को रिवाइव कर रही है। लोग सीख रहे हैं, जो भागम भाग मची हुई थी लोगों को अब समझ में आ रहा है हेल्थ, ये सांसें, ये लाइफ, ये कितनी इम्पोर्टेंट है। करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों के पास रखे रह जा रहे हैं, जान नहीं बचा पा रहे हैं, तो जान की कीमत समझ में आ रही है। इस तरह से नेचर अपने आप को रिवाइव कर रही है। बहुत ऐसा नहीं है कि ये भगवत गीता पहली बार सेशन चल रहे हैं, ऐसे बहुत से सेशन कई जगह चलते रहते हैं, लाइव, ऑनलाइन, ऑफलाइन, हर जगह चलते रहते हैं। लेकिन ये जो लाइन है ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, तो जो उनका समझाने का तरीका है वो ऐसा होता है कि जिसमें कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं हुआ और लोगों को अब समझ में आने लगा है। और ये जितनी भी बातें हैं अगर हम ऑब्जर्व करें ध्यान से, मन को शांत करके, तो हमें सब चीजें समझ में आने लगेंगी। चीजें कितनी सही थी जो कहा गया था, जो हम लोग सुनते थे। सो ये है। और इसके आगे श्री कृष्ण को अर्जुन जी कहते हैं, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वह ठीक वैसा ही है, क्योंकि जो आपने बताया एकदम बात सही है, आपने सही कहा। मैं जब चीजों को एनालाइज किया, देखिए श्री कृष्ण ये अर्जुन हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप जैसा कहते हैं वो एकदम सही कह रहे हैं। इसको नीचे वाला थर्ड फोर्थ श्रेष्ठ श्लोक चिंतन, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वह ठीक वैसा ही है। क्योंकि बीच बीच में अर्जुन क्वेश्चन भी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि बस यस सर यस सर यस सर कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, रिलेट कर रहे थे, जहाँ डाउट हो रहा था पूछ रहे थे। एंड आफ्टर ऑल द क्वेश्चंस एंड आर्ग्यूमेंट जो हुआ, उसके आधार पे अर्जुन कह रहे बात तो सही है, ठीक वैसा ऐसा है भी, सही कह रहे हैं। परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। ये एक इस श्लोक में बहुत अच्छा एक पॉइंट है। अगर हम लोग इसको अच्छे से समझे, जब भी हम किसी चीज को अच्छे से समझते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, उस चीज से हमारा लगाव हो जाना बहुत जायज है। हम जब भी किसी चीज को, लेट से स्पोर्ट्स में अगर कह लीजिए किसी का क्रिकेट के बारे में पढ़ रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, तो उसका लगाव हो जाए। कोई अगर यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के बीच में हमेशा रह रहा है, उनके बारे में सुन रहा हूँ, चीजों को देख रहा है कि वो कैसे तैयारी करते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, क्या सब्जेक्ट होता है, इसका फायदा क्या है, क्या क्या लाभ होता है, यूपीएससी में कैसे पावर मिलती है, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है और वो उसकी तरफ ललायित होता है, उसको फिर वो चीज करनी होती है। तो ये बहुत नॉर्मल फिनोमिना है, बहुत नॉर्मल चीज है कि जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं, चिंतन करते हैं, देखते हैं, उसके प्रति हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अर्जुन इतनी देर से और हम लोग 24 दिन से लगातार श्री कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं ये सारी चीजों को, तो जाहिर है वो इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इसी तरह लाइफ में हम किसी भी चीज को, अगर हमारा इंटरेस्ट, हम किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ना लाजमी है और फिर हम उस चीज को चाहेंगे अपनी लाइफ में। अगर वो चीज अच्छी है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फिर अभी हम किसी ऐसे लोगों के बीच में हैं जो वाकई बहुत मेहनती हैं, जो करोड़ों का काम करते हैं, बिजनेस में हर समय बिजनेस, पैसा, और वो दिमाग लगा रहे हैं, हम उनके बीच में रहेंगे तो धीरे धीरे हमको भी इंटरेस्ट आने लगेगा, ऑब्वियस। इसी तरह हम किसी भी चीज में जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। जिन लोगों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, जैसा कंटेंट आंखों से, कानों से हमारे अंदर जाता है, उस चीज में हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। अ, ऐसे बहुत से लोग हैं, हम लोग को देखने में आता है कि जिनका आर्मी में इंटरेस्ट रहता है, या अगर उनके फैमिली में डॉक्टर्स, मेडिकल के लोग ज्यादा हैं तो उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, या सिविल में ज्यादा हैं, अधिकारी वगैरह ज्यादा हैं तो उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, वो देखता है, या जजेस वगैरह हैं, लॉयर्स हैं, वकील हैं, तो उसको उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। ये जाहिर सी बात है कि उस तरह की बातों को सुनते करते, मेरे दोस्त अगर ऐसे हैं जो
जो दिन भर टाइम वेस्ट कर रहे हैं या लाइफ कुछ नहीं है यार, नेगेटिविटी है, या ऐसे लोग जो हर समय नेगेटिविटी देख रहे हैं, हर चीज में नेगेटिविटी देख रहे हैं, हर चीज में डिमोरलाइज हो रहे हैं, हर चीज में ऐसा लग रहा है कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं, सब बेकार है, ये भी बेकार, वो भी बेकार, तो हमारा भी इंटरेस्ट वैसे ही होने लगेगा, हमको सब कुछ वैसे ही दिखने लगेगा, हमको वही देखना ही होगा, वही हमारा पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पे अर्जुन सुनते सुनते अब उनका इंटरेस्ट है, वो देखना चाहते हैं, वो दर्शन करना चाहते हैं, वो उस रूप को देखना चाहते हैं। सनातन में ये जो पूरा जो फिलॉसफी है ये बहुत क्लीन है, ये किसी आदमी ने नहीं बनाया है कि किसी दिन उसको ऐसे सुबह उठा और लगा कि कुछ इस तरह से फिलॉसफी लिखते हैं। ये कई समय, जैसे हम्म, आज अगर हम लैपटॉप देखें या या किसी गाड़ी को देखें, तो किसी समय में एक पहिया बना, पहले लोग उठा के ले जाते थे, फिर उसको रोल करना शुरू किए, वो देखे गोल चीज तेज बढ़ती है, फिर उस पहिए को 4 पहिए में बदले, बीच में सामान रख के उन्होंने दिमाग लगाया कि चीजों को बीच में रख देंगे तो तेजी से जाएगी, फिर उन पहियों को अलाइन करना, फिर उसमें कुछ एनर्जी देना, इंजन, धीरे धीरे उसका मॉडल, फीचर्स करते करते ये प्रोसेस है, एक प्रोसेस के बाद एक कार तैयार हुई है, ऐसे किसी ने सुबह उठ के कार नहीं बनाई, चीजें धीरे धीरे से बढ़ी है। कंप्यूटर, आज हम इतना छोटा सा लैपटॉप देखते हैं, लेकिन एक समय में बहुत बड़ा, पूरे कमरे भर का इसका हार्डवेयर सिस्टम होता था, मेमोरी होती थी, धीरे करते 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 वो एक चिप में आ गई। तो इसी तरह ये जो पूरी संस्कृति है, मानव संस्कृति, ये जो भगवान और ये सारी चीजों को समझ के बहुत इत्मीनान से चीजें रिवाइव हुई हैं। ये लोगों ने जो वेदों में लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि सुबह उठे और लिख दिए, वो कई दिन की रिसर्च, अध्ययन, ऑब्जर्वेशन के बाद, चाहे एस्ट्रोलॉजी देख लीजिए, कितने समय के अध्ययन के बाद चांद की गति, ग्रहों की गति, चीजों को देखते देखते उसको लिखा गया। इसी तरह भगवान का जो रूप है, जो सगुण रूप है, जो उनका सौंदर्य है, लोग जानते हैं कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को बात करने वाला, कोई कनेक्शन वाला चाहिए। बहुत मुश्किल होता है जनरल किसी के लिए भी कि वो निर्गुण निराकार रूप में ध्यान लगा सके। इस बात को समझने की जरूरत है कि जो मजाक उड़ा देते हैं ना कि हिंदू फिलॉसफी में बुत परस्ती या बुद्ध की पूजा होती है, या इस तरह से किसी को नाक कान वाला भगवान मान लेते हैं, ये उनकी ना समझी है कि वो नहीं समझ रहे हैं कि वो ईश्वर, ये जो तत्व है जो पूरी प्रकृति को चला रहा है, पूरी सृष्टि को, पूरी नेचर को, ब्रह्मांड को, उसके लिए इंसान जैसा बन जाना, जानवर जैसा बन जाना, चाहे कोई भी रूप लेना, उसके लिए वो वो सब कुछ उसी का है। तो वो जो ये बोलते हैं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये ऐसा ही है, वो वैसा ही है, वो नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने एक्यूब कर लिया है कि नहीं, ये ऐसे ही होता है। जबकि इंसान का विश्वास जैसा होता है, भगवान अपने आप को, ईश्वर अपने आप को वैसा बनाएंगे। सारा खेल विश्वास का, सारा खेल एकाग्रता का। क्यों इतने कौरवों में, पांडवों में इतने भीष्म और द्रोणाचार्य को छोड़ के श्री कृष्ण अर्जुन को चुने? क्योंकि उसके अंदर वो एकाग्रता थी। परिस्थितियों के साथ उसने मैं को नहीं लादा, नहीं मैं ही बेस्ट हूंगा। एकलव्य के अंगूठा अर्जुन ने नहीं मांगा था। कर्ण को नीचा दिखाना अर्जुन कभी नहीं चाहता कि नीचा दिखाना। उसने सिर्फ अपनी माँ के आदेश को, अपने बड़े भाई के आदेश को फॉलो किया, और अपनी सारी एनर्जी, सिर्फ अपनी सारी एकाग्रता, अपनी को जो उसकी चीज थी, उसका जो लर्निंग था, जिस फील्ड के लिए वो था, उसमें उसने एनर्जी लगाई। एक ये एग्जाम्पल है, ये सबूत है इस बात का कि श्री कृष्ण हमेशा वहां है जहां एकाग्रता है, जहां ध्यान है, जहां डिसिप्लिन है, जहां अपने काम को लेके कोई इतना फोकस। वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए वो काम नहीं कर रहा है, बस उसको बेस्ट करना चाहता है, और अच्छे से करना चाहता है, और उसमें क्रिएटिविटी और उसमें यूनिकनेस, उसको बेस्ट तरीके से करना चाहता है। तब ऐसे किसी के साथ श्री कृष्ण खुद खड़े होते हैं और मार्गदर्शन कर रहे होते हैं, जब कभी जीवन में बड़े अवसर पे वो इंसान फंस जाता है। लेकिन हमारे साथ क्या है, हम पहले अपना काम तो नहीं करते अच्छे से,
दुनिया जहां को सिखा रहे होते हैं कैसे क्या काम करना। हम सिर्फ अपने काम पे, जो हमारा काम है, जो हमारा कर्म है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज है, हम उस पे फोकस करें, उसको और अच्छे से करें। अर्जुन लड़ सकते थे कि जीत के तो मैं द्रौपदी को लाया हूँ, मैं क्यों बांट लूं, लेकिन उनकी माँ ने कह दिया था और उसको उन्होंने फॉलो। हम लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते, हम लोग इतने घिर चुके हैं लॉजिक से, तर्क से, इतने बहस से हम इतना घिर चुके हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या सही क्या गलत। अर्जुन की लाइफ बहुत इंस्पायर करती है कि कैसे वो फोकस्ड है अपनी चीजों को सीखने में, इम्प्रूव करने में। और रूप जो होता है, सगुण रूप, बहुत हेल्प कर देता है कनेक्ट करने में। हम एक फ्रेंड जैसा व्यवहार बना लेते हैं अगर श्री कृष्ण के साथ, या कोई पति, या कोई बेटा, या कोई पिता जैसा, या कोई गुरु जैसा, कोई भी रिश्ता बना है, वो चीजें बहुत लाउड हो जाती है क्योंकि हमारा विश्वास उस पर होता है। विश्वास नहीं होगा तो वो होगा भी नहीं। सारा खेल विश्वास, और हम भटकते रह जाते हैं क्योंकि हम लोगों को देखते हैं। जिस दिन हम अंदर झांकने लगेंगे, सुनने लगेंगे, हमारा विश्वास और प्रबल होता जाएगा। तो अर्जुन कहते हैं कि अब देखना चाहता हूँ, अब मैं रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण को कहते हैं अर्जुन, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराएं। पहली बात तो ये कि यहाँ हे प्रभु जो लिखा हुआ है, प्रभु का मतलब होता है उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाला होने से भगवान का नाम प्रभु है। प्रभु वो होता है जो उत्पत्ति से पहले, उत्पत्ति के समय, उत्पत्ति के बाद, और अंतर्यामी भी है, बाहर भी, ऐसे किसी को प्रभु कहते हैं। तो हम लोग को ऐसे ही किसी के लिए प्रभु वर्ड यूज नहीं कर लेना चाहिए, वो कोई कुछ भी हो, प्रभु उनके लिए है जो वाकई अंतर्यामी है, जो नित्य। तो हम लोग को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए किसी के लिए भी प्रभु यूज करना। प्यार मोहब्बत में तो खैर सब चलता है। अब इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा है, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप। देखिए भगवत गीता में कितनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें आती हैं। इस एक श्लोक में बहुत अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप है। यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, मतलब मैं एलिजिबल हूँ, अगर आपको लगता है मेरे अंदर वो पात्रता है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझको दर्शन कराएं। अब कितना अच्छी चीज है। एक तरफ तो दोस्त हैं, हमेशा बचपन में साथ रहे हुए, शुरू से साथ रहे हैं, खेले हैं, कूदे हैं। एक तरह से अर्जुन देखा जाए तो उनके जीजा भी हैं। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ था। श्री अर्जुन जीजा भी लगते हैं पद में, मतलब ऐसे देखते, मित्र भी रहे हुए हैं, और अपने आप में बेस्ट वॉरियर भी है, और इस समय वो ड्राइवर बने हुए हैं, रथ चला रहे हैं। लेकिन फिर भी डिसिप्लिन का कितना, मैनर इसी को कहते हैं कि हम दूसरे के कंफर्ट जोन को पहले देखें कि सामने वाला कोई भी हो, मेरा कितना भी खास रिलेटिव, हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाले का कंफर्ट जोन। मैंने ऐसे बहुत लोग को देखा है, मुझसे भी गलतियां होती हैं कि हम सामने अधिकार इतना जता लेते हैं कि हम सामने वाले का कंफर्ट जोन की कहीं उसको दिक्कत तो नहीं हो रही, कहीं वो पता नहीं अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। हम हमारे यहाँ डेमो क्लास का कॉन्सेप्ट है, लोगों को डेमो डेमो लेना चाहते हैं, वो गुरु को चेक करना चाहते हैं। अब वो जमाना चला गया कि आप मुझे, अगर आपको लगता है, आप मेरी पात्रता देख लीजिए, आपको लगता है कि आप मैं सीखने लायक हूँ तो सिखाइए, या अगर आपको लगता है इस प्रश्न का उत्तर मैं देने लायक हूँ तो आप मुझे दीजिएगा। ये सब कॉन्सेप्ट ही चला गया। ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली मैनर का, कि मैं, आप मेरे गुरु हैं या आप सीनियर हैं, मैं अगर उस लायक हूँ तो मुझे बताइएगा। या हमने देखा होगा जब कोई टैलेंटेड आदमी आता है, या जब कोई स्पीकर है, या कोई सिंगर है, या कोई म्यूजिशियन है, हम सीधे कहते हैं बजा के दिखाओ, सुना के दिखाओ, फिर ऐसे करके दिखाओ, वैसे करके दिखाओ। हमारे अंदर से एक चीज खत्म होती गई है कि हम लोगों के कंफर्ट जोन को देखना बंद कर दिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बस बोल दिया। और मैं ऐसे बहुत से लोगों को हम लोग देखते हैं आसपास, आप भी ऑब्जर्व कीजिए, जो जरा भी ख्याल नहीं रखते हैं कि सामने वाले का कंफर्ट जोन क्या है क्या नहीं है, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, वो थोड़ा भी नहीं देखते, वो बस अपने हिसाब से हर चीज को देखते हैं। ये कितनी अच्छी चीज अर्जुन से, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तू अपना कर्म कर, कर्म करता रहे, कर्म करते रहने में तू मेरे पूरे विश्व को तू देख लेगा। ये विराट स्वरूप सिर्फ एक भगवान का रूप नहीं है, विराट रूप मतलब विश्व रूप।
पूरी दुनिया को तू देख, तब तू मुझे समझेगा मैं कहाँ कहाँ हूँ और मेरी क्या, ये तो मैंने वर्बली तुझे बता दिया। इसके बाद हम लोग सोचेंगे कि क्या ये भगवान का विराट स्वरूप कभी हमें देखने को मिलेगा। तो सारा खेल विश्वास था। भगवान, ये पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, ये प्रकृति, ये नेचर, ये पहाड़, ये झरने, ये अच्छे लोग, ये बुरे लोग, ये सक्सेसफुल लोग, ये दुनिया में जितनी भी लोग हैं, जितने भी तेज है, जितनी भी चीजें हैं, सब ईश्वर का स्वरूप। श्री कृष्ण ने आगे अर्जुन को इसी श्लोक के बाद भगवान बोलते हैं, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। तरह तरह के जो मेरे रूप हैं उसको देख। श्री कृष्ण बोलते हैं। पहले तो अर्जुन ने हम्बली रिक्वेस्ट की कि अगर आपको लगता है मैं शक्ति, मेरी अंदर पात्रता है, तो आप मुझे ये चीज दिखाइए। ये चीज कितनी खत्म हो गई है, हम कंफर्ट जोन देख ही नहीं पाते। और ये जैसे जैसे हमारा कॉन्शियस माइंड कृष्ण से जुड़ा रहेगा, वैसे वैसे हमारा ये खुद, हो सकता है हम गलती कर दे, कभी हम इस तरह से किसी को बोल दें, किसी को अनकंफर्टेबल कर दें अपनी किसी हरकत से, बाद में हमें रियलाइज हो कि नहीं यार, मतलब मैंने हर्ट कर दिया, मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, या इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। या एक तरीका होता है, एक मैनर होता है, ये धीरे धीरे हमारा अपने आप इम्प्रूव होने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना इसलिए था क्योंकि उसके अंदर वो एकाग्रता, वो ध्यान था। हम हम लोग में से कई लोग को सुना होगा, आज मुझे कृष्ण के दर्शन होते हैं, मुझे तो कृष्ण दिखाई देते हैं, कई लोग ऐसे मिल जाते, लेकिन क्या उनके जीवन में वो एकाग्रता रहती है, वो ध्यान रहता है जो अर्जुन में था? कह देना कितना आसान है, लेकिन वो हम लोग, मैं खुद ही लाइफ में कितनी चीजें रहती हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। नेट चल नहीं रहा है, बस परेशान हो रहे हैं, नेट क्यों नहीं चल रहा है, पता चला डेटा ऑफ था। छोटी छोटी गलतियां हमसे होती रहती है, हमारा ध्यान कितना रहता है, हम कितने हड़बड़ कड़बड़ में रहते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी फोन उठा के हम भूल जाते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं। इतनी तो हमारी स्थिति खराब हो गई है एकाग्रता की, और हम दुनिया भर की चीजें सोचते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आंख बंद करने की जरूरत नहीं। जितना श्री कृष्ण जो बता रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं हम जो भी काम करें, छोटे से छोटा काम करें, उसको ध्यान से करें। अगर हम स्टेपल भी कर रहे हैं किसी चीज को, तो ध्यान से करें, अच्छे से करें। अगर हम फाइल भी बना रहे हैं तो उसको अच्छे से करें। यही छोटी छोटी चीज को मन शांत करके ध्यान से करना ही एकाग्रता और अभ्यास है। फिर ये स्वभाव बन जाता है। जैसे कोई बच्चा पहले गुड़रिया चलता है, धीरे धीरे घुटने के बल, पैर के बल चलता है, धीरे धीरे उसका अभ्यास और अच्छा होता है, फिर वो खड़े होने की कोशिश करता है, खड़े होने की कोशिश करता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे चलने लगता है। इसी तरह हम लाइफ में हर काम को पहले ध्यान से, आराम से करना चाहिए। कभी हम कुछ भूल जा रहे हैं, कभी हम कुछ भूल जा रहे हैं, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ भी बोल दे रहे हैं, बाद में लग रहा है अरे यार हम तो ऐसा, ये तो मेरा मतलब नहीं था बोलने का, गलत हो गया है। या हम खुद ही को अपनी गलती भी नहीं मानते, हम बोलते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने ऐसे नहीं कहा। हम अपनी लाइफ से सीख सकते हैं कि मेरे इस कहने से किसी ने ऐसा समझा था, मेरे ये कहने से किसी ने ऐसा, ये खुद में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हमारी एनर्जी अभी दूसरों को इम्प्रूव करने में, बदलने में लगी रहती है, जबकि कितना जरूरी है कि हम अभी अपने ऊपर काम करें। अभी सिर्फ अपने ऊपर काम करें कि हम अपनी चीजों को और एकाग्रता से और ध्यान से और अच्छे से करें। हम लोग सिर्फ रट तो लेते हैं, भगवत गीता श्लोक रट दिया और सब कर दिया, लेकिन इसके से भगवत गीता में सागर है, पूरा सागर। सिर्फ ये श्री कृष्ण और अर्जुन बात नहीं कर रहे हैं, हमको किरदारों को समझना होगा। क्या अर्जुन का किरदार था, चरित्र था, क्या कृष्ण का चरित्र था। जो मैंने कई जगह देखा है कि भगवत गीता को बहुत लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में लोग बताते हैं कि सिर्फ खाने पीने पे कंट्रोल, और ये ऐसे और वैसे और ऐसे कर लेना, और नाम जप, और ये सारी चीज निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक स्टेज है, लेकिन हर किसी का वो स्टेज एक साथ नहीं आ सकता। आज मुझे अगर बोल दिया जाए नाम जप करो और भगवान की पूजा करो, शायद मेरा वो कनेक्शन ना बन पाए। लेकिन जैसे जैसे मैं श्री कृष्ण की ताकत को, उनकी चीजों को और पढ़ूंगा और जानूंगा, मेरा इंटरेस्ट और डेवलप होगा धीरे धीरे। जैसे जैसे मैं उनकी पावर को देखूंगा और लाइफ को और देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के द्वारा भक्ति मिलती है, भक्ति के द्वारा ज्ञान मिलता है। मतलब
हम अपना काम करते रहे, उसको बहुत मन से प्यार से करते रहे, इम्प्रूव करने के मकसद से, और इम्प्रूव, इससे हमारे अंदर कनेक्शन लेवल बढ़ता है, योग बढ़ता है, किसी चीज से कनेक्ट होके ध्यान करने की स्थिति बनती है। किसी भी काम में मेहनत की जरूरत नहीं है। अब ये बात मैं एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ, और ऐसा मत सोचिएगा कि इनको भगवत गीता क्या मिल गई, ये कुछ भी बोले जा रहे हैं, नहीं, मेहनत की तो जरूरत ही नहीं, सिर्फ उस काम से प्रेम करने की जरूरत है। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात। कितने लोग हैं आज? 26 लोग हैं, अभी 25 लोग। मेरी एक एक से रिक्वेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपने काम से प्रेम करने की जरूरत है। मेहनत वो दूसरे को लग सकती है कि बड़ी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। खुद को कभी अगर लग रहा है कि मैं मेहनत करता हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो इसका मतलब वो बोझ है, वो एफर्ट लग रहा है, अरे यार बड़ी मेहनत। सचिन को बैटिंग करते कभी लगा ही नहीं कि वो मेहनत कर रहा है, उसको सिर्फ एंजॉय किया वो अपनी बैटिंग। अमिताभ बच्चन या इस तरह के एक्टर्स को एक्टिंग करते समय कभी लगा ही नहीं मेहनत। मेहनत अगर लग रही होती तो वो ब्रेक लेते, छुट्टियों पे जाते, 6 बजे का टाइम है, 9 बजे आ रहे होते, 10 बजे आ रहे होते, जैसे और एक्टर्स करते थे। क्यों अमिताभ बच्चन मिलेनियम स्टार बने? क्योंकि उन्होंने उसको कभी मेहनत नहीं मानी, उसको उस काम से प्यार किया, उसको सौभाग्य समझा कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ये काम करने का मौका मिल रहा है। कितने लोग भटक रहे हैं कि मुझे काम मिल जाए, काम मिल जाए। कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग के पास परिवार नहीं है, कितने लोग के पास बच्चे नहीं है कि उनकी हेल्प कर सके, सेवा कर सके, कितने लोग के पास माँ बाप नहीं। हम लोग के पास है, तो ये एक सौभाग्य है। जैसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि ये तेरा खुला एकदम, ये जो युद्ध का अवसर मिला है तेरे लिए, खुला स्वर्ग का द्वार है, इसको युद्ध कर, तू दिमाग मत लगा, सिर्फ युद्ध कर, प्रेम। तो हम अपने काम से, हम जहां भी जो काम कर रहे हैं, मेरा एजुकेशन का काम है, किसी का मीडिया का काम है, किसी का मेडिसिन का काम है, जिसका जो काम है उस काम से प्रेम कर, उसमें सेवा ढूंढे, उसमें लर्निंग ढूंढे, इसमें मैं सेवा कैसे कर पा रहा हूँ, इसमें मैं लर्न क्या कर रहा हूँ, इम्प्रूव कहाँ कर। ये दो चीज अपने काम में रिलेट करें और अपने काम से प्रेम करें। बहुत सिंपल है कर्म। धीरे धीरे वही काम सारी भक्ति, सारा कनेक्शन और सारा ज्ञान दे देता है। सारा ज्ञान। धीरू भाई अंबानी को हम कह सकते हैं कि अरे धीरू भाई अंबानी ठीक है पैसा, लेकिन उन्होंने किया, कितनी ही मुसीबत आई हो, मुकेश अंबानी कितनी ही मुसीबत आई हो, चीजों को किए। अजीज प्रेम जी, तमाम ऐसे लोग, ओयो, ओयो के नीलेश, या क्या नाम था, नितेश ओयो के, या ओला, या जोमेटो, या जितने भी इस तरह के स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने किया, उस चीज में इन्वॉल्व हुए, उस चीज से प्यार किया। जब हम प्यार करते हैं अपने काम से, तो हमको मेहनत नहीं लगती, वो हम एंजॉय करते हैं, हम उसको और अच्छे से करते हैं। जैसे हम अगर किसी लड़की से प्यार कर रहे हैं, या कोई लड़की लड़के से प्यार कर रही है, तो दिमाग चलता रहता है यार, और कैसे उसको इम्प्रेस करें, और अच्छा कैसे करें, और अच्छी बॉन्डिंग कैसे करें, और उसको कैसे रियलाइज करें कि हाउ मच आई लव हिम, हाउ मच आई लव हर। ये ये जो कनेक्शन होता है ना, यही कनेक्शन हमारे काम से जब हो जाए, वही प्यार, वही प्रेम, तो हम इम्प्रूव करने लगेंगे, हम उसको निखारने लगेंगे, तराशने लगेंगे, हम हम्बल हो जाएंगे। हमको समझ में आएगा आज मैं जो कुछ भी उस काम, सबसे ऊपर काम है, मैं हूं ही नहीं, मेरा काम ऊपर है। मुझे कोई बात बुरी भी लग गई, लेकिन काम अगर अच्छा हो रहा है तो काम अच्छा होना चाहिए। इतना प्यार। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से इतना प्यार था, इतना प्यार था कि वो लाश के ऊपर भी लेट के चले गए नाव से, सांप को रस्सी पकड़ के चले गए। इतना ज्यादा कनेक्शन था, इतना इन्वॉल्व थे वो। ये एकाग्रता आना, ये ध्यान आना, ये कनेक्शन आना, अभी हम इसी में, यही आ जाए हमारे पास, बहुत बड़ी चीज ये मिलेगी हमारे काम से, हमारी चीजों से। ये हमें और प्रोडक्टिव बनाएगी और ध्यान लगाएगी। तुलसीदास जी के सामने से उनकी पत्नी हटी और रामायण आ गया। उनको एक प्रोजेक्ट मिल गया, रामायण, राम जी की कथा लिखी। और उनका सारा प्रेम, अब वो जो प्रेम उनके अंदर भर चुका था, जो बांध के ऊपर एकदम लबालब था, वो जो उनको प्रेम समझ में आ चुका था कि दिन रात चिंतन, वो अब रामायण के लिए। और क्या रामायण उन्होंने प्रकट किया। मार्क जुकरबर्ग को अपनी गर्लफ्रेंड से इसी तरह से पागलपन वाला प्यार, झपकी वाला प्यार। उसने उससे बदला लेने के लिए एक वेबसाइट पे काम शुरू किया, सिर्फ बदला लेने। जिन्होंने मार्क जुकरबर्ग की स्टोरी सुनी, पढ़ी हो,
और उसने अपनी सारी एनर्जी उस पे लगा दी। हम पहले वो एनर्जी तो अपने अंदर प्रकट करें, उस एनर्जी को तो बढ़ाएं। वो जो आत्मा हमारे अंदर है, ये शरीर हमको टूल के रूप में मिला हुआ है। इस शरीर से हम उस आत्मा की ऊर्जा को और बढ़ाएं, किसी चीज में झोंके, इन्वॉल्व हो। कोई भी पेंटर आप देख लीजिए, कोई भी राइटर देख लीजिए, कोई भी स्पीकर, कोई भी सिंगर, उसने झोंका है अपनी, दिन रात तपस्या, प्यार किया उस चीज से, तब वो चीज बढ़ी है। अर्जुन सिंपल एक एग्जाम्पल था, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को इसीलिए चुना क्योंकि अर्जुन वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग कि हमको पहले अपनी, हम जो काम कर रहे हैं हम पे ऊर्जा लगाए। साल 2 साल 4 साल 5 साल समय जितना भी हम वो ऊर्जा लगाएं। नथिंग गोज इन वेन, कुछ बेकार नहीं जाता। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है और परिवर्तन संसार का नियम, चीजें बदलती हैं। हम पहले झोंके तो, कितने ही तो हमारे अंदर डाउट्स चलते रहते हैं, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, ऐसे हो गया तो, वैसे हो गया तो। पूरे भविष्य को हम यहीं बैठे बैठे डिजाइन कर लेते हैं। अगर वो गलत बोल दिया तो, धोखा दे दिया तो, आजकल दुनिया ऐसी, आजकल वैसी। जो ऊर्जा हमको आज अभी जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें लगानी चाहिए, हम उसको भविष्य में डाले रहते हैं, ये अगर ऐसा हो गया तो ऐसा। अर्जुन से सीखना चाहिए कि अर्जुन ने जहां जो था, जिस काम को करना था, उसको बहुत ध्यान, मनोयोग और बहुत प्रेम से किया। अर्जुन मतलब धनुष तीर, बस। अर्जुन मतलब धनुर्धर, बस। हम अपने, मेरी पहचान मेरे काम से बन जाए, ये काम में किसी चीज में मेरा कंट्रीब्यूशन हो, उस काम में, उस फील्ड में, कोई डॉक्टर हो, मेडिकल में, कोई एजुकेशन में हो, कोई किसी में हो, कोई लॉ में हो, जिस भी जो फील्ड में उसमें उसका कंट्रीब्यूशन। हम बड़ा तो सब बनना चाहते हैं कि हम बड़े हो जाए, हम ये हो जाए, हम वो हो जाए, लेकिन हम झोंकते कितना है। स्वर्ग जाने के लिए कोई मुझे बताएगा क्या करना होता है? स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होता है? कोई भी अपना माइक ऑन करके बता सकता है स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होता है? अच्छे कर्म। और कुछ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर निस्वार्थ भाव हो और जो भी कर्म करे उसमें कोई स्वार्थ न छुपा हो। और कुछ थोड़ा कुछ अलग, ये तो मान लीजिए अच्छे आंसर हैं आपके, निश्चित रूप से आप लोग में यही भरा हुआ है तो आप मतलब यही ना, निकल रहा है। और कुछ? सबसे पहले स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है। अगर मरेंगे नहीं तो स्वर्ग कैसे जाएंगे? तो मरना पड़ता है स्वर्ग जाने। और हम अपनी लाइफ में इतना कुछ चाहते हैं लेकिन हम मरने के लिए नहीं तैयार हैं, अपने आप को झोंक देने के लिए तैयार ही नहीं। हम हर चीज जिंदा चाहते हैं, कोई ऐसी चीज जिसमें हम मर जाए, डूब जाए, झोंक दें, वो ऐसी चीज। अर्जुन अपने आप को मार डाला उस धनुर्विद्या के 3 दिन। और उसने देख लिया कि एकलव्य ने कैसे बाण चला चला के कुत्ते के मुंह में ऐसा बाण इतना चलाया कि कुत्ता मरा भी नहीं और कुत्ता भौंकना बंद कर दिया। क्या टैलेंट था यार। अब अर्जुन को लग गया कि मुझे भी ये, उसको नीचा नहीं दिखाना था, उसको वो कला सीखी। 3 दिन लगातार वो बाण चलाता रहा, अपनी स्पीड, अपनी चीजों पे ध्यान। हम सब चाहते हैं अर्जुन, कृष्ण, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सक्सेस, कितने लोग चाहते हैं, लेकिन हमने अपने आप को तपाया कितना, झोंका कितना। कितना मेरे दिमाग में दिन रात मेरा काम चला है कि जब मैं सोच रहा हूं तो अपने काम को और कैसे इंप्रूव करें, मेरी कहाँ कहाँ गलती हुई, मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, और मैं किससे आइडिया ले सकता हूँ, और उसको कैसे विस्तार कर सकता हूँ, और इसमें मैं कुछ नया कैसे कर सकता हूँ। हम हर काम को मना कर देते, हम सिर्फ, हमने बना रखा है कि इतना ही करूंगा, ऐसे ही करूंगा और मेरा इतना चाहिए, मैं सिर्फ मैं बन के सोचता हूँ। जिस दिन हम सबसे कनेक्ट हो जाएंगे, जिस दिन हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की सोचने लगेंगे, सारे स्टार्टअप की जड़ में, सक्सेस में एक चीज है कि जितनी भी चीजें, आईफोन, मतलब एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, या जो भी दुनिया की कोई भी चीज देख लीजिए, आविष्कार या जो भी चीज है, उसके मूल में एक चीज है कि किसी ने समस्या का समाधान सोचने की कोशिश की। हम खुद ही समस्या का हिस्सा बने रहे, समस्या समस्या, प्रॉब्लम प्रॉब्लम। ये भगवत गीता में ये जो पोर्शन है ना, ये अर्जुन से मिला है। अर्जुन सॉल्यूशन,
अर्जुन इम्प्रूव करते थे। हम ऐसे बन सके कि हमको प्रॉब्लम दिख सके, हम सॉल्यूशन लेके आए। प्रॉब्लम तो है ही है, हम इम्प्रूव करने की सोचे, हम अपने कंट्रीब्यूशन की सोचे। जब हमारा ये अभ्यास हो जाता है, ये हमारा स्वभाव बन जाता है, हम यही बन जाते हैं, तो कृष्ण खुद हमारे साथ खड़े हैं, वो हमें गाइड करते हैं। हमें लाइफ में ऐसे लोग मिलते हैं, धीरे धीरे हमारा पूरे आसपास वो वातावरण बन जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान खुद का दोस्त होता है और खुद का दुश्मन होता है। पहले हम अपने लिए क्या एफर्ट डाल रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। और अर्जुन ने अपना एफर्ट पहले खुद डाला, खुद को तराशा, निखारा, अपने आप को झुका। आगे अर्जुन कहते हैं हे भरतवंशी अर्जुन, तुम मुझ में आदित्यों को अर्थात नहीं, कृष्ण कहते हैं सर, हे भरतवंशी। अब देखिए ये मेरा कंसंट्रेशन, मैं भूल ही गया कि किसने कहा है। हमको अभी बहुत, हम लोग को वाकई छोटी छोटी चीज जब एहसास हो हमको कि हम वाकई लैक कर रहे हैं, कहीं जरूरत है किसी चीज को और इम्प्रूव करने, ये तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को हर दिन कुछ ना कुछ इम्प्रूव करें और बेटर करें। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम मुझमें आदित्यों को अर्थात आदित्य के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, और तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। तू सब में मुझको देख, तू सब कुछ मुझ में देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में आई वुड रिक्वेस्ट श्रेयांश की वो इमेज जो उनको मिली थी, वो इमेज शेयर कर देना। मैंने जितनी भी इमेजेस विराट रूप की देखी है, मुझे ये वाली इमेज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें वास्तव में जैसा वर्णन हुआ है वैसा कुछ इसमें देखने को मिलता है। अब हम इस फोटो को देखते देखते, इस विराट स्वरूप की फोटो देखते देखते आगे की इसको पढ़ेंगे। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर समित सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सुन, सब कुछ तुझे इसी शरीर में मिलेगा। तू जो देखना चाहता है देख। इंसान जो देखना चाहता है उसको दिखता है। वो अच्छी चीज देखना चाहता है उसको इसी दुनिया में मिलती है। ये दुनिया ही श्री कृष्ण का विराट स्वरूप। देखने वाली नजर चाहिए, देखने वाली, और ये नजर भी मिलती है किससे? भगवान आके कहते हैं, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृतिक नेत्र द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य यथार्थ अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। श्री कृष्ण ने उस समय ऐसे करके योग शक्ति दी थी कि मैं हम दुनिया को देख सके, और आज अपने शब्दों के माध्यम से ये योग शक्ति दे रहे हैं कि हम इस दुनिया में श्री कृष्ण को देख सके। श्री कृष्ण के कितने रूप, ईश्वर का क्या क्या रूप है, किस किस तरह से है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। हमारी लाइफ में हमारे कर्मों का फल बन के हमारे आसपास जो रिलेटिव्स, दोस्त यार है, सब हमारे कर्मों का फल है। हमने जो जो किया है उसको वो वैसे ही देते हैं, और हमको लगता है वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मेरे साथ यहाँ अन्याय हुआ, मेरे साथ वहां अन्याय हुआ। ये सब सिर्फ और सिर्फ न्याय है ईश्वर का। हम जैसे हैं, हमने जैसे कर्म किए, हमारे आसपास वैसे लोग हैं, वैसी चीजें हमें दे रहे हैं। ये सिर्फ सब हमारे कर्म। और आज हम अगर अपनी इंटेंशन और चीजों को खराब करेंगे तो हम फिर नया कर्म बनाएंगे। हम इन चीजों को स्वीकार करें और अपनी एनर्जी को हम हर दिन बढ़ाएं। कर्म, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से भक्ति, यानी वो विश्वास, वो कनेक्शन डेवलप होता है। अपने कर्म करते रहे, हम इम्प्रूव कर रहे हैं, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, चीजों को नया कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम और अटैच हो रहे हैं। जिस जगह शादी ऐसे हो जाती है, हाँ शादी हो गई, हाँ हो गई, ठीक है ना, शादी हो गई, एक दिन में शादी हो गई, उतना वहां वैसे ही शादी टूटती भी। लेकिन जहां शादी में 15 दिन लगता है, कभी हल्दी है तो कभी ये है तो कभी वो है तो कभी ये है तो कभी ऐसा तो कभी वैसा तो कभी ये रिचुअल वो रिचुअल, बैंड बाजा बारात खाना पीना पूरा समाज, जब इतना हो जाता है तो शादी को तोड़ना भी मुश्किल है। वो शादी की बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ झटके में होती है वहां झटके में टूट। इसी तरह ये जो श्री कृष्ण से कनेक्शन है ना, ये जब इतने प्रोसेस के बाद होता है कि हम उनको समझ रहे हैं, चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम दुनिया को देख रहे हैं, अपने कर्म को और करते 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 जब प्रेम होता है ना, तो वो अटूट प्रेम होता है। किया छोड़ दिया, ये करके छोड़ दिया, फिर वो किया, नहीं यार इसमें मजा नहीं आ रहा, फिर वो किया। अधिकतर स्पीकर्स बोलते हैं, मैंने सुना है कि जो करो वही जिससे प्यार करते।
वही काम करो जिससे प्यार करो। मुझे लगता है कि हम जो कर रहे हैं उससे प्रेम, ये कितनी सुंदर भगवत गीता की बात। हम जहाँ हैं जो हैं उसको स्वीकार करो, उससे प्रेम करो। श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, जो हम डिजर्व करते होंगे, जो मेरा अधिकार होगा, जहाँ श्री कृष्ण ने पहले श्लोक में कहा था कि ऐसा पुरुष जो यज्ञ से बचा हुआ होता है वो खाता है, छीन नहीं रहा होता है यज्ञ से। हम अपने लाइफ में जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं उसको अच्छे से करें और ये विश्वास करें कि मैं जहाँ जो डिजर्व करता हूँ ये मैंने लाइफ में अनुभव किया, ये मेरे खुद के अनुभव की चीज। मैं अपनी दुकान पे बैठता, ऐसा कोई मैं बहुत बड़ी चीज नहीं हूँ, पर एक छोटा सा इंसिडेंट है। मैं अपनी दुकान पे बैठता था, कपड़े का काम था, बट मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था कि कॉर्पोरेट लाइफ, चीजें, टेक्नोलॉजीज और एजुकेशन, मतलब एक बड़ा स्ट्रक्चर जहाँ ग्रोथ की असीमित संभावनाएं हो, जहाँ टेक्नोलॉजी हो, जहाँ लोग हो, जहाँ टीम हो, वो पूरा कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता था। 2006-7 की बात है, मैं कपड़े की दुकान बैठता था और उसी समय भगवत गीता मेरी लाइफ में आई थी 2007 में। मुझे इसने ये इंस्पायर किया, बहुत इंस्पायर किया भगवत गीता ने, और मैंने उसी कपड़े के काम में बहुत अच्छे से कोशिश की कि मैं उसमें इम्प्रोवाइज करूं। जो पहले चट्टी में गांठें बनती थी, कपड़ा पैक होता था, उसको प्लास्टिक के उसमें, फिर मशीन लाना उसको पैक करने वाला। पहले मुनीम जी आते थे, वो रोकड़ वही लिखते थे, तो उसको कंप्यूटर से रिप्लेस करना कोशिश थी कि, और फिर उड़ीसा आदि मंडी में भी जाएं। हमारा जो एरिया यूपी बिहार का था उसकी सेल हम उड़ीसा वगैरह में भी करें। अब उस समय मेरी एज 25-26 थी, और मैं फिर उड़ीसा साइड गया, नए नए व्यापारी से मिला, जबकि मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मिलते मिलते, जानते जानते, हम जहां हैं उस काम से प्यार करें, इम्प्रोवाइज करें, डरे नहीं, सीखें और कुछ सीखें। मैं कितने लोगों को देखता हूँ उनके मुंह पे ना रहती है, हर चीज के लिए ना, नहीं ये नहीं करना है, नहीं वो नहीं करना है, नहीं ये नहीं करना है, नहीं वो नहीं करना है। अरे हम करेंगे तो सीखेंगे, गलती होगी, इम्प्रूव करेंगे और हमारा ये विस्तार होगा, हम बढ़ेंगे, हमारी ये जो एनर्जी है वो और बढ़ेगी, और ठीक होगा, चीजें अच्छी होंगी। तो और उसके बाद हुआ भी यही। मैंने अपने काम को ही शिद्दत से किया, ईमानदारी से किया, कोशिश प्यार करने की, और ऐसा चक्कर समय ने चलाया कि 2008 में खुद का इंस्टीट्यूट, जबकि बहुत बड़ी कंपनी थी, उसकी फ्रेंचाइजी, धीरे धीरे फिर अपना, फिर उसके बाद ब्रांचेस, और ये ऐसे ही होता है, इसका कोई लॉन्ग शॉर्टकट है ही, कोई हार्डवर्क। और मैं आज अपने आप को देखता हूँ, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मुझे लगता है मैंने कभी मेहनत की ही नहीं, मैंने मेहनत की ही नहीं, मैंने सिर्फ प्रेम किया अपने काम से, और यही एक चीज जरूरत है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत तुर्रमखां हो गया हूँ, बट हम अपने काम से प्यार करें। इतने लॉजिक्स, इतनी नेगेटिविटी है, इतने इतने इफ एंड बट्स हैं, डाउट्स हैं भविष्य के लिए, हम सब सारी एनर्जी वहां लगा दें। काश कि हम अपने काम से प्यार करें, हम जो कर रहे हैं उसमें और इन्वॉल्व करें, और एनर्जी। इसीलिए भगवान कहते हैं, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृतिक नेत्रों से देखने में समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य पदार्थ अलौकिक चक्षु देता हूँ। ये चक्षु है, ये भगवत गीता शब्दों के रूप में चक्षु है, जो हमको दुनिया को देखने में हेल्प करेगा कि वाकई ईश्वर की लीला, ईश्वर की माया, ईश्वर का तरीका, सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ प्लान है, हर चीज बैलेंस है। हम इंसान की तरह सोचते हैं इसलिए नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम अगर देखें इसकी नजर से, हमको लगेगा हर चीज कितनी कनेक्टेड है एक दूसरे से, हर चीज, हर कर्म का अपना फल, कुछ भी गलत नहीं होता, एवरीथिंग इज पिन पॉइंट, एकदम सही जगह, सब कुछ सही टाइमिंग, सब कुछ सही। संजय कहते हैं श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से, संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले। जब भी पापों का वर्ड आता है तो मेरे लिए पापों का एक ही परिभाषा है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को कम समझने वाला है, अपने आप को कमजोर समझने वाला, अपने आप को बेचारा समझने वाला, अपने आप को अकेला समझने वाला। ऐसा जो भी समझ रहा है वह पापी। अपने आप को ईश्वर का अंश समझने वाला, अपने आप को उस सत्ता का हिस्सा समझने वाला, अपने आप को अकेला ना समझने वाला, अपने आप को सामर्थ्यवान और जानने वाला कि ईश्वर ने बहुत शक्ति दी है मुझे, ऐसा समझने वाला पापी नहीं है, वो पुण्यात्मा है। महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य रूप दिव्य स्वरूप दिखलाया।
दर्शन कराया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त हम अगर एक नए विराट स्वरूप का आज हम लोग दर्शन करते हैं। विराट स्वरूप की जगह हम विश्व रूप का दर्शन करते हैं। अनेक मुख, हमारे आसपास लाइफ में कितने ही चेहरे हैं, कितने ही लोग हैं, सब वही हैं। सब हमारे कर्मों के हिसाब से, हमने जैसी लाइफ है, हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ, उसी हिसाब से वो हमसे बात कर रहे हैं। हम अगर नेगेटिव हैं तो वो हमको नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हमने अगर कोई चीज गलत किया है तो हम जैसे हैं वैसे ही वो मुंह बन जाते हैं। अनेक मुख हमारे आसपास, नेत्रों से युक्त अनेक चेहरे जिसमें आंखें लगी हुई, हमारे आसपास चारों तरफ से देखें तो बहुत से हजारों लाखों सैकड़ों मुंह हैं आंखों के साथ। अनेक अद्भुत दर्शनों वाले तरह तरह के लोग, कोई बहुत अच्छा है, कोई शानदार है, कोई अलग तरह का है, कोई बहुत पैसे वाला है, कोई बहुत गरीब है, कोई टैलेंटेड है, किसी में कोई क्वालिटी, किसी में कोई क्वालिटी है, कोई बहुत झक्की है, कोई बहुत पागल है, कोई बहुत टेक्निकल आदमी है, कोई एकदम डम्बू है, कोई बहुत क्रिएटिव है, कोई आर्टिस्ट है, कोई लेखक, तमाम आर्ट्स के साथ अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत सी दिव्य दर्शनों शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, एक से एक वॉरियर्स हैं, एक से एक प्लेयर्स हैं, एक से एक खिलाड़ी हैं। धोनी जैसा खिलाड़ी भी जो कि एकदम लास्ट मोमेंट पे काम होकर क्रिकेट खेलता है, डिसीजंस लेता है। एक से एक खिलाड़ी देखने को मिले, एक से एक रिकॉर्ड होल्डर्स। हुसैन बोल्ट का नाम सुना होगा आपने, एक से एक रिकॉर्ड होल्डर्स। ये सब विराट स्वरूप को अगर हम आज के युग में देखें तो हम पाएंगे कि वाकई श्री कृष्ण की ऊर्जा, सब कुछ उसी की ऊर्जा से हो रहा है। ये थोड़ा सा एक तरफ ये दर्शन कीजिए जहां श्री कृष्ण ने वो स्वरूप दिखाया, और एक तरफ हमारे आसपास श्री कृष्ण का ही स्वरूप हमको चारों तरफ देखने को मिलता है। दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए ऐसे ऐसे लोग जो बहुत सुंदर भी है। यही श्री कृष्ण सब है, सुंदर भी वो हैं, भयानक भी वो हैं। इसी श्री कृष्ण का ही स्वरूप है हमारे चारों तरफ, जो बहुत स्मार्ट भी है, सुंदर भी है, सुंदर नेत्रों वाले तो सुंदर वस्त्र वाले तो सुंदर सुगंध का लेप शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त। जब हम इन चीजों को सुन रहे हो और हम अपने आसपास देखें तो हमको दिखे कि यार ये गुण तो उसमें भी लिखा हुआ था, ये गुण तो उसमें भी लिखा था, हमारी दृष्टि ही बदल जाएगी। और ये दृष्टि कोई और नहीं है, भगवत गीता दे रही है। हमारा नजरिया ही बदल जाएगा दुनिया को देखने का। हमको इसी दुनिया में श्री कृष्ण का विराट स्वरूप दिख रहा है, सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार से आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। अर्जुन ने देखा कि वाकई ये जितने भी लोग हैं, कोई अच्छे हैं, बुरे हैं, भयानक हैं, बहुत नेगेटिव हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, सुंदर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वॉरियर हैं, लड़ाकी हैं, शांत हैं, हर तरह के लोग में श्री कृष्ण का ही एक तत्व है, वो श्री कृष्ण का ही रूप। आकाश में हजार सूर्यों पे एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही। हम जब अपने अंदर झांकते हैं, हम जब मन को शांत कर लेते हैं, जब हमारे अंदर कुछ नहीं चल रहा होता है, कभी ऐसी स्थिति तो एक ऐसा प्रकाश जैसे लगता है चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, सिर्फ रोशनी रोशनी है, और हजारों सूरज की रोशनी भी कम पड़ जाती है। निश्चित रूप से हमको ये दिव्य दृष्टि मिलेगी और हम सब अनुभव भी करेंगे। आप में से बहुत लोगों ने किया भी होगा ये अनुभव। आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश, ऐसा अर्जुन को वहां दिख भी रहा है। ऐसा बाहर भी है और ऐसा अंदर भी, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही, वह भी शायद उसके रूप के बराबर हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। यह पूरा ब्रह्मांड और इसमें ये पूरी पृथ्वी और ये जितने हम लोग हैं, सब श्री कृष्ण के अंदर ही, अंदर भी वही, बाहर भी वही, हर जगह वही एक तत्व, वही एक शक्ति, वही एक निर्गुण रूप समझ लें, सगुण रूप समझ लें, कृष्ण समझ लें, ओम समझ लें, ओमकार समझ लें, हर जगह वही। ये अर्जुन ने अनुभव किया। और अगर आप ऐसा अनुभव कर पा रहे हैं, इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं, तो विश्वास मानिए आपने भगवत गीता को बहुत ध्यान से सुना है, समझा है, और भगवत गीता आपके अंदर उतरी है, तब आप इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं। उसके अनंतर हे वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन
प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। उसने सारी चीजों का दर्शन किया और अब वो विनम्र भाव से वही बोलेंगे जो आपके मन में चल रहा होगा। अभी सुनिए। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों और अनेक भूतों को, समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूप वाला देखता हूँ। सब रूप आप ही के हैं। जितने भी मैं रूप देख रहा हूँ सब रूप आप ही के हैं। कोई किसी रूप में है, कोई बेटे के, कोई भाई के, कोई पिता के, कोई माँ के, कोई पत्नी के, कोई दोस्त के, कोई यार के, कोई बॉस के, कोई एम्प्लॉय के, कोई पैसा देने वाले, कोई पैसा लेने वाले, हर रूप में आप। हे विश्व रूप, मैं आपके ना तो अंत को देखता हूँ, ना मध्य को देखता हूँ, ना आदि को देखता हूँ। मैं जहां हूं वहां से जितनी चीज दिख रही है वो तो है ही है, जो चीज मुझे नहीं दिख रही है वो भी आप है। मुझे अब समझ में आ रहा है कि सब आप ही की लीला है, सब कुछ आप है। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ कि हर जगह आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है और आप ही जगत के परम आश्रय हैं। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या जानने की कोशिश कर रहा था। असल में जानने योग आप है और उसका माध्यम है मेरा कर्म। मेरे कर्म में इन्वॉल्वमेंट, बड़ा सिस्टम क्या है आप। मैं अपने कर्म में जितना इन्वॉल्व होता हूँ मुझे उतने नए लोग मिलते हैं, नई नई स्वभाव के लोग मिलते हैं, नई नई पर्सनालिटीज मिलती हैं। मेरा ये जो कुएं जैसा मेढक, कुएं में बंद दिमाग था वो खुलता जाता है। मुझे पता चलता है कि लाइफ इज वाओ, कितनी अनसर्टेनिटी है। जैसा कभी मैं सोचता था वैसा तो है ही नहीं। लाइफ में कितना विस्तार है, कितनी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे आप लोग भगवत गीता की क्लास को लेके एक्सप्लोर किए, अब कई चीज सुनने में हम लोग को आ रही है। जैसे मैं भी अगर भगवत गीता की क्लास, ये तीसरा सेशन है और मैं अनुभव कर रहा हूँ कि पहले सेशन और तीसरे सेशन में जमीन आसमान का फर्क हुआ। आगे और फर्क होगा। जितना हम इन्वॉल्व होंगे चीजों में उतना ही वो हमारे इन्वॉल्वमेंट को, हमारे कनेक्शन को बढ़ाता है। तो हम अपने काम में जितना इन्वॉल्व होते हैं, नए नए लोग, नई नई परिस्थितियां, जो कभी हमारे लिए इम्पॉसिबल था वो हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है और हमारी संभावनाएं, हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने। आप ही जानने योग परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है। आप ही जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत। आप ही मुझे सिखा रहे हैं। जितने भी लोग हैं श्री कृष्ण के अंश हैं और यही लोग मुझे सिखा रहे हैं। ह्यूमिलेट भी करके सिखा रहे हैं, अप्रिशिएट करके सिखा रहे हैं, बेइज्जत करके सिखा रहे हैं, सम्मान दे के सिखा रहे हैं, देख कुछ काम दे के सिखा रहे हैं, काम ना दे के सिखा रहे हैं कि मेरे काम में कोई कमी है तभी मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। काम दे के सिखा रहे हैं कि और मैं इम्प्रूव करूं। ये जितनी भी घटनाएं मेरे आसपास हो रही हैं सब में एक सिस्टम है। आपका अपना सिस्टम है, आपकी चीजें। आपको आदि, और मैं बेवकूफ था जो सिर्फ नेगेटिव ढूंढ रहा था। मैं जब आपके एंगल से देखना शुरू करता हूँ तो मुझे हर चीज प्री प्लान्ड और हर चीज कनेक्टेड दिखने लगती है। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हर जगह, चाहे सूर्य, चांद, ये जो बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, बड़ी बड़ी नदियां, भयानक डैम्स, जितनी भी चीजें चारों तरफ दिखती हैं सब कुछ आप दिखते हैं। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश, जो हमें आकाश आसमान दिख रहा है और उसके बीच का संपूर्ण आकाश, सब दिशाएं चारों तरफ, इस फोटो में भी देखें तो चारों तरफ कोई ऐसा नहीं है कि सामने है, आगे पीछे ऊपर नीचे, जमीन में ऊपर दाएं बाएं सब कुछ। इसी तरह हमारे जीवन में हम जहां भी देखें सब कुछ उसी की एक सत्ता के अंदर हम। आकाश तथा सब दिशाएं एक आप ही से परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। जो लोग नेगेटिव ढूंढ रहे हैं, जो लोग नेगेटिव दिखाई दे रहा है वो उससे डरे हुए हैं और जो लोग आपको समझ रहे हैं वो आपकी चीजों को समझ रहे हैं।
वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं, सब कुछ और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। जिसका जैसा कर्म है वो उसी हिसाब से कर रहा है। तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। और जो लोग महात्मा जन है, जो लोग अच्छे लोग हैं, वो कल्याण हो यानी विश्व का कल्याण हो, विश्व रूप का कल्याण हो, विराट रूप का कल्याण हो, यानी हर प्राणी का कल्याण हो, वो ऐसा समझ है, वो बुद्धि सिद्ध महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो। वो चाहते हैं कि इस पूरे विश्व का कल्याण हो, मतलब श्री कृष्ण का ही कल्याण कह रहे, कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। वो भेद नहीं कर रहे हैं, लोगों में और ईश्वर में अलग अलग नहीं मानते। कितना शानदार है ये सनातन की ये बातें, कितनी वृहद है और कितनी ही ज्यादा इसमें स्वीकारता है। इसमें सब चीज को स्वीकार किया गया है। इसमें सत सत्य रज तम तीनों की स्वीकारता है। इसमें भेद है ही नहीं, इसमें सबको ईश्वर से जोड़ा गया है। यही सही है और वो गलत है जैसा इसमें कुछ है ही नहीं। कितना सरल ये बना देता है जीवन को, कितनी ज्यादा इसकी फिलॉसफी स्वीकारता है। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु 7 दिगण विश्वदेव अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं, सब आपसे जुड़े। हे महाभाव, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले बहुत हाथ, चंगा और पैरों वाले बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा। इस कोविड में हम लोग कहीं अगर टीवी में या सामने कहीं भीड़ देख लें, बहुत सारे ठुड्डी, बहुत सारे होंठ, बहुत सारे मुंह, बहुत सारी आंखें, बहुत सारे जांघ, बहुत सारे पेट, हम लोग खुद ही घबरा जाते हैं। अरे कोरोना में इतने सारे लोग एक साथ, तो ये अर्जुन भी घबरा गए, इतने सारे पेट, इतने सारे हाथ एक साथ, सब एक ही श्री कृष्ण के रूप। क्योंकि हे वैष्णव, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैले हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। मैं जब ये चीज, ये हम भी अगर कल्पना करें कि ये सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ वही, तो एक बार अजीब लगने लगेगा, क्योंकि हमारा ऐसा अभ्यास नहीं है, हमने कभी ऐसा शायद देखा नहीं, इस तरह से इमेजिन नहीं किया। भगवत गीता वो इमेजिन करा देती है जो हम कभी किसी वेब सीरीज में, कभी किसी एवेंजर में या कभी किसी हीमैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन में भी ना देखे। ऐसी गजब की क्रिएटिविटी, और इसी क्रिएटिविटी में से सारी क्रिएटिविटी निकली है, सारे सुपर हीरोज निकले। तो ऐसा विकराल रूप, ऐसा विराट रूप की हर चीज में वो, चाहे बुरे से बुरा, चाहे अच्छे से अच्छा, चाहे विकराल से विकराल, चाहे सौम्य से सौम्य, चाहे सिंपल सरल, जितनी भी चीजें हैं सब आपका स्वरूप है। जितने भयंकर जानवर, जितनी भी चीजें, आकाश, धरती, पहाड़, झरने, सब कुछ विकराल, जो सीधा, जो सिंपल, जो छोटा सा पौधा, सब कुछ आपका स्वरूप। इतनी मन को शांति दे देता है कि मैं इसी विराट स्वरूप में। ये टोटल चैप्टर 49 का है और 25 तक हम लोग इसको करते हैं। दाढ़ों के ये 2 श्लोक कर लेते हैं। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन सी दिशा है। चारों तरफ तो आप ही, हमने बनाया है, ये उत्तर, ये पश्चिम, ये दक्षिणी, और ये वो, यही पृथ्वी घूमती रहती है, यही सूर्य के चक्रमा लगाती है। अगर हम दूर से देखें तो समझ ही नहीं आएगी कौन सी क्या दिशा है। हम यहाँ पे हैं और सूर्य को आधार मान के हमने बना लिया ये दिशा। हम अपने आप को एकदम दूर कर ले और हमको सब कुछ दिखाई दे रहा हो तो हमको दिशा का भान ही नहीं होगा कौन सी क्या दिशा है। इसी तरह हम जब श्री कृष्ण को अर्जुन चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ श्री कृष्ण, उनको सूर्य भी चारों तरफ दिख रहा है, चंद्र भी चारों तरफ दिख रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है अर्जुन को कि कौन सा कृष्ण, कौन सी दिशा है। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलयकारी अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। हे वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और वह कर्ण
और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच लगे हुए दिख रहे हैं। बाप रे बाप, मतलब आप कल्पना कीजिए कि एक लोग जा रहे हैं मुंह के तेजी से और कुछ दांत में, कुछ इंसान दांत में ही फंस जा रहे हैं। इतना विकराल रूप है, इतना विराट रूप है, क्या भयानक दर्शन हुआ। और यही भगवत गीता हमें ये दृष्टि दे कि हम इस पूरी दुनिया में जहां बड़े झरने, पहाड़, कुछ भी देख रहे हो, विस्मित कर देने वाला फूल, हवा से हिलते हुए पत्तियां, हर चीज में हम उस श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन करें। तो आज हम इसको 27 तक रखते हैं। आगे का चैप्टर हम लोग कल करेंगे और कल इसको बहुत लाउड बनाया जाएगा। कल इसमें जो सॉन्ग होंगे और जो चीजें होंगी वो वाकई बहुत शानदार होगा। एक चीज और था, मैं रिवील करना चाह रहा था। मैं जब आज ये भगवत गीता का ये वाला चैप्टर सोचा था तो मैंने इसी विराट स्वरूप की बात की थी और मैंने यही इमेज ली थी। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ कि मैंने हमारे आसपास, ये पहली बार ऐसा मैंने किया हुआ है मुझसे कि हमारे आसपास की चीजें, जो मुंह है, जो लोग हैं, उसको विराट स्वरूप से रिलेट करने की कोशिश पता नहीं कैसे हो गई। और कराने वाले वही हैं। मेरा हमेशा से ये रहा है कि श्री कृष्ण बुलवा रहे हैं, श्री कृष्ण प्रेरित करते हैं। मैंने कभी जिंदगी में इमेजिन नहीं किया था कि विराट स्वरूप में मैं इस तरह से विश्व को हम लोग कोरिलेट कर पाए। लेकिन आज मैं बहुत खुद ही बहुत आश्चर्यचकित हूँ और बहुत अमेज फील कर रहा हूँ कि आज श्री कृष्ण ने क्या एक नई कॉन्सेप्ट, नई थ्योरी दी है। कितना शानदार मुझे खुद फील हो रहा है कि हमारे आसपास की, बिना इससे पहले मैंने, हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, कहीं हो सकता है, तो कोई मेरी ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सुना था कि आसपास की हम जितनी चीज है उसी को, विश्व रूप को ही विराट स्वरूप माने। तो मैं बहुत कनेक्टेड फील कर रहा हूँ। मुझे वाकई एक नई चीज मिली, बहुत अच्छा लगा और ये भगवत गीता का ही चमत्कार है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? और हम लोग ठीक 7:15 पे हम लोग एक सॉन्ग लगाएंगे, 7:10 पे इनफैक्ट लगाएंगे और वो सॉन्ग ही यही होगा कि मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सॉन्ग को सुनते समय एकदम अपने आप को हम भूल जाएं और हमारी पूरी लाइफ, बचपन से लेके आज तक जो भी चीजें हुई हमारे साथ, टफ सिचुएशन, हमारे साथ मुश्किल का समय, जो भी चीज हुई, जो भी हमने अचीवमेंट्स किए हैं, जो भी हमने अच्छा या बुरा जो भी किया है, हम उससे रिलेट करें, हम उस सॉन्ग के माध्यम से। जी आईफोन जी, आप कुछ कह रहे हैं? कल मैंने बोला था कि जी हम किसी से भी सीख सकते हैं, जी चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, अगर उसके अंदर भी कोई खूबी है तो हम उससे भी सीख सकते हैं। सब्जी बेचने वाला है, पंचर बनाने, कोई भी हो, जी जिसके जी अंदर जी कोई अच्छी खूबी हम सीख सकते हैं। आप आज बताए विराट रूप, यूसेन बोल्ट, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, इन्हीं की अच्छी खूबियों से हम सीख सकते हैं क्या खाली? सबसे सीख सकते आपने हैं, बोला हर है, मैंने चीज से। नहीं बोला है। प्रभु। हाँ तो हर, एक तो प्रभु का मतलब आज अलग से बताया गया है, प्रभु किसी और चीज के लिए यूज होता है। खैर, विराट, ये जितनी भी चीज है सीखने को, किसी भी चीज से सीख सकते हैं, इंस्पायर होने की चीज है अपने आप को। ये तो हमें अपने तत्व को देखना होगा, मेरे अंदर क्या वो चीज है। सीखने को तो हम किसी, सीखना क्या, दौड़ना सीखना है या वो झील सीखना है कि क्या उसने अपने आप को झोंका। सचिन तेंदुलकर के पिता की मौत हो गई थी और वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे। उसके लिए अपना कर्म इतना महत्वपूर्ण था कि उसने अपने इमोशंस को पूरा दबा दिया और अच्छा खेले। विराट कोहली के फादर की डेथ हो गई थी और वो खेल रहे थे। हम ये सीख सकते हैं कि कर्म होता क्या है, कितना डेडिकेशन चाहिए होता है। हमको दिख तो जाता है कि सचिन की किस्मत थी, विराट की किस्मत थी, लेकिन उनके अंदर का डेडिकेशन, अपने कर्म को लेके किस तरह से उन्होंने झोंका था। हम एपीजे अब्दुल कलाम को देख लेते हैं, लेकिन क्या सिंपलिसिटी थी, क्या कितना, कितनी ठंडक, कितना अपने आप में थे। उनका पूरी संपत्ति में कुछ किताबें और कुछ कपड़े थे। सीखने को हम इसी विराट, यही विराट स्वरूप है श्री कृष्ण का। हमको कहीं और जाने की, हम क्यों भटक रहे हैं? हम अपने आसपास सिर्फ अपने आप को आंख खोलें और देखें, बात करें, सीखें। जिससे लाइफ या आसपास हर चीज सिखा रहे, बड़ी कहानी हो, छोटी कहानी हो,
छोटे से छोटा हमारे सामने हो, चाहे बड़े से बड़ा हो, तो कोई भी ये हो सीखना सकता है, मैं किसी से भी सीख सकते हैं। रिक्शे वाला भी हाँ तो अगर ठीक है, मेहनत सीख कर रहा है और वो अपने परिवार को चला रहा है और कुछ जब ऐसा कोई भी कर हो रहा है सकता है, जो जब कोई जो भी हो सकता जो है नॉर्मल शुक्ला इंसान जी, नहीं कर रहा है। शुक्ला जी जब कोई भी हो सकता है तो कोई भी हो सकता है। फिर जरूरी थोड़ी सिर्फ रिक्शा वाला भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। मैं एक जगह हम लोग कंबल बांटने गए, रात का समय था, तो कुछ दोस्त यार हम लोग कंबल बांटने गए। सहारा जो प्रेस है उसके सामने एक आदमी, एक रिक्शा वाला रिक्शे पे बैठा था और ठंड से ठिठुर रहा था। और ऐसे ही जैसे कंबल उड़ाते हैं, हम लोग कंबल उड़ा रहे थे। मैंने उसको जैसे ही कंबल उड़ाई, उसको थोड़ी गर्माहट लगी, वो उठ के बैठा और वो हाथ जोड़ के बोला, भगवान भगवान भगवान। तो ये हमने यहाँ सीख सकते हैं कि भगवान ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे ही कोई किसी के लिए हेल्प करता है, ऐसे ही किसी से प्रेरित होता है, ऐसे ही कोई एक दूसरे को वो करता है। हम अगर अपने में और अपने आसपास में नहीं देख पा रहे हैं और हम इमेजिन कर रहे हैं, हम इमेजिन अपने पहले अर्जुन ने अपने काम में वो देखा था, काम में इन्वॉल्व हुआ था। हम अपने आसपास की चीजें जो दिख रही हैं आंखों से, हम उसमें नहीं देख पा रहे हैं, तो जो चीज नहीं दिख रही है हम उसमें ढूंढ रहे हैं। पहले जो आसपास की चीज, जो लोग, जो परिस्थितियां दिख रही हैं, मुझसे सीखें, उससे इम्प्रूव करें। क्या गजब की एनर्जी आएगी। मैं सिर्फ इस पुनीत अग्रवाल से सीख रहा हूँ तो कितना सीखूंगा, जितना इसने पढ़ा है। लेकिन मैं जब पूरे लोगों से सीख रहा हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी अपने आप में हूँ, क्योंकि हर परिस्थिति से क्या सीखना है ये मैं सीख रहा हूँ। तो यही है, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि जब सीखना है तो विराट स्वरूप से सीखें, विश्व रूप से सीखें, हर किसी से सीखें। शुक्ला जी बहुत अच्छा, आप आ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी एनर्जी कई गुना बढ़ जा रही है आपको देख के। मुझे 54 दिन से पहले अपना मैं खत्म करना है, इसलिए मैं जुड़ा हुआ हूँ। आपकी ये बोली कुछ दिन में बदल जाएगी। आपकी बोली ये निकलेगी नहीं कि मुझे मेरा मैं खत्म करना है। आप जब तक अपना मैं आप खुद खत्म करेंगे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद एक मैं आ जाएगा, मैंने अपना मैं खत्म कर दिया, अल्टीमेटली मैं ही बचेगा। ये बड़ा मैथ्स का गजब फॉर्मूला है। मुझे साइन कॉस थीटा तो नहीं आता है, लेकिन ये बड़ा उसी से मिलता जुलता है। तो आप बस सुनते रहिए और सरेंडर कीजिए। जब तक आप चाहेंगे मैं खत्म हो जाए, वो हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि लास्ट में यही बचेगा कि मैंने खत्म कर दिया अपना मैं। तो बट अच्छा लग रहा है आप आ रहे हैं। जैसे आईफोन फोन को देख के अच्छा लगता है, वैसे ही यहाँ जब लिखा रहता है आईफोन तो मुझे अच्छा लगता है, आईफोन लिखा हुआ है जी। और कुछ हम लोग सॉन्ग की तरफ बढ़े। इस गाने को बहुत मन से प्यार से सुनिएगा और एकदम अपने आप को भूल जाएगा, पूरी लाइफ बचपन से लेके आज तक को रिलेट कीजिएगा। कोई जल्दी नहीं है, कहीं नहीं जाना है, टेक योर टाइम। समझ लीजिए ब्रह्मांड से बाहर आप कहीं हैं आराम से, कुछ काम नहीं, कोई घड़ी नहीं, कोई कैलेंडर नहीं। यस। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत सुंदर सॉन्ग। और ये जो आप वर्ड है ना कि मेरा आपकी कृपा से, तो अगर हम आज इस विश्व रूप का जो हम लोगों ने आज दर्शन किया या जो समझा कि ये पूरी दुनिया में लोग सब यूनिक है, तो वाकई लगेगा कि आप मतलब यही लोग ही तो हैं जो हमें सिखाते हैं या हमें सम्मानित करते हैं या हमें कॉन्फिडेंस देते हैं या हमारी प्रशंसा करते हैं या हमें टफ सिचुएशन में डालते हैं। ये लोग ही तो हैं जो हमको सिखा रहे होते हैं, हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, कभी दोस्त के रूप में, कभी गार्जियन के रूप में, कभी कोई मकान मालिक के रूप में, कभी कोई एम्प्लॉयर के रूप में, कभी एम्प्लॉय के रूप में। लोग ही हमें जो बढ़ा रहे होते हैं। तो ये विराट स्वरूप का ही एक अंश है। कहीं किसी कोने में मेरे ये बात एकदम पक्की हो जाए कि श्री कृष्ण के सब अंश हैं, सब उसका हिस्सा है। अब उसके बाद इस रंगमंच पे मुझे जैसी भी एक्टिंग करनी है
जैसा भी किरदार निभाना है मैं उसको जोरदार तरीके से निभाऊं, युद्ध करूं पूरी ताकत के साथ, पूरी विवेक के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अपने किरदार को निभाऊं। मन के एक कोने में ये अटूट विश्वास हो कि ये सब कुछ, ये खेल, ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये मंच, सब कुछ उन्हीं का है। वो मेरे किरदार को देख रहे हैं कि मैंने कितनी शिद्दत और कितने निडर होकर अपने किरदार को निभाया और कितना मैंने विश्वास रखा है अपने डायरेक्टर पे कि उसने मुझे एकदम सही रोल दिया है। मैं बैठ के रोना नहीं रो रहा हूँ कि मैं ये वाला रोल मुझे नहीं देना चाहता है, ये इस पिक्चर में ये वाला कैरेक्टर अच्छा नहीं है, भैया इस कैरेक्टर में वो अच्छा नहीं है, मेरी लाइफ में ये वाला किरदार अच्छा नहीं है, इस मूवी में वो कैरेक्टर होना चाहिए था, लोकेशन वो होना चाहिए था। मैं इस तरह से अपने डायरेक्टर को परेशान नहीं कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से एक्टर्स थे जो अपने डायरेक्टर को ऐसे ही परेशान करते रहे और खत्म हो गए फिल्म इंडस्ट्री से। और इस तरह के किरदार जिन्होंने अपने डायरेक्टर की हाँ में हाँ मिलाया, विश्वास किया, जैसे उन्होंने किरदार कहा वैसा किरदार निभाया। थोड़ा सा मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताऊं, जब कोई हीरो बड़ा हो जाता है ना तो वो बताने लगता है कि ये सीन मैं ऐसे करूंगा, ये सीन मैं ऐसे करूंगा, नहीं नहीं मैं ये वाला सीन नहीं करूंगा, इसमें मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। तो धीरे धीरे डायरेक्टर उसको किनारे कर देते हैं, भाई बड़ा इसका नौटंकी है, टाइम से आना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। काम की कद्र जब नहीं करता है तो काम हाथ से चला जाता है। हम जब काम की कद्र करते हैं, काम को सर माथे रखते हैं, प्यार करते हैं, तो काम ही काम सिखाता है। और काम का मतलब होता है, काम अच्छा करने का मतलब होता है और काम। अगर हमारा काम बढ़ रहा है इसका मतलब हम काम अच्छा कर रहे हैं, और काम करते रहते हैं तो हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो कर्म ही सब कुछ है, हमारा भगवान है, हमारी चीजें हैं, उसी में से हमको भगवान ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं। यही सारी चीज है, लाइफ सुंदर बनी रहे, इस तरह से कुछ ना कुछ अच्छी बातें जुड़ती रहे। एक छोटा सा पॉइंट और है मेरा, किसी दिन सेशन बहुत हाई होता है, किसी दिन सेशन नॉर्मल होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी कंसिस्टेंसी कितनी बनी हुई है। कभी अच्छा लगा तो सुन लिए, कभी अच्छा नहीं लगा तो नहीं सुन। ये हमारा मूड हो गया कि हम मूड के हिसाब से चले, क्योंकि भगवत गीता हमें ये बताती है हमको मूड के हिसाब से नहीं, हमको धर्म मतलब ड्यूटी के और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से चलना है। हमने अगर माना है कि हम इसको करेंगे तो हम इसको पूरा करें। ये एक अभ्यास हमारी लाइफ में बहुत हेल्प करेगा, फिर हम किसी भी काम को पूरा करेंगे। हमारी आदत हो गई है कि मूड किया तो किया, मूड नहीं किया तो नहीं किया, और धीरे धीरे ये हमारा स्वभाव बन गया। चीजें मूड के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, चीजें होनी चाहिए, बस करना है। ये जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ेगा, अगर डॉक्टर को पेशेंट को देखना है तो देखना है, अगर किसी टीचर को पढ़ाना है तो मूड कुछ भी उसको क्लास लेनी है, ये जब होने लगेगा ना, इसी को कहते हैं निस्वार्थ, इसी को कहते हैं निष्काम, इसी को कहते हैं कर्म को वाकई पूजा मानना। ये मेरी ड्यूटी है, करते जाना करते जाना, फिर वो कर्म हर चीज सिखाता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज देता है, हमेशा इम्प्रूव करता है। वो कर्म एक संघर्ष ना बन के तपस्या बन जाता है। तो हम अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसको एक तपस्या बनाए, श्री कृष्ण को अर्पित करें। सब कुछ उन्हीं की ऊर्जा से है, सब कुछ वही कर रहे हैं, वही सिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच। जी प्रिया जी, आप कुछ पूछना चाह, कुछ बोलना चाह रही? जय श्री कृष्णा भैया। जय श्री कृष्ण। मुझे ना मतलब मेरे 2-3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जब कृष्ण ने बता रहे थे उनको अर्जुन को सारी बातें, तो उस समय सिर्फ कृष्ण और अर्जुन ही थे कि उनके अलावा और भी लोग थे वो बातें सुनने वाले? कोई नहीं सुन रहा था, उस समय रुक गया था। अर्जुन ही उनके हिसाब से अधिकारी थे। अर्जुन के जीवन में वो तब थी, वो एकाग्रता थी, अर्जुन को ही सुनाना था। उस समय सब कुछ रुक गया था, इवन समय भी रुक गया था। और इसका एक चीज और भी होता है, समय रुक गया था। जी समय रुक गया था। और उस समय हम भी जब भगवत गीता अभी जो लोग कर रहे हैं वो अनुभव करेंगे कि उनका समय रुका हुआ, दिन भर वही चिंतन चल रहा है, चीजें चल रही हैं, वैसा ही क्वेश्चन आ रहे हैं, हर चीज उसी से रिलेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है सब कुछ रुक गया है, सब कुछ सारा फोकस उसी पे है। मतलब सिर्फ 2 लोग थे, श्री कृष्ण और अर्जुन। एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। बीच में अर्जुन पहले बोलते हैं कि जरा बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ पास से कौरव को और पांडव सबको देखना चाहता हूँ। कृष्ण उसको उनको बीच में ले गए, और जैसे ही बीच में ले गए वहां उनको डिप्रेशन होने लगा, घबराहट होने लगी जब पास से देखे,
और फिर जब ये गीता का ज्ञान शुरू हुआ तो सब कुछ रुक गया था, समय रुक गया था, थे सब लोग वहीं, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया। सिर्फ संजय को सुनाई दे रहा था कि दिखाई दे रहा था कि अर्जुन क्या बोल रहे हैं और कृष्ण क्या बोल रहे हैं, और संजय उसको धृतराष्ट्र को सुना रहे। तो भगवत गीता कुल मिला के 4 लोग समझ पाए, सुन पाए, अर्जुन, कृष्ण, धृतराष्ट्र और संजय। अर्जुन अच्छा, और फिर तब गीता लिखा किसने? गीता वेद व्यास जी ने लिखी है। वेद व्यास जी तो वो एक्चुअली कैसे लिख दिया वो? क्योंकि उन्होंने तो सुना नहीं था ये बातें, जो सुनी थी 4 लोग, और वो 4 लोग तो है ही नहीं, तो ये लिखा किसने? तो किसने लिख दिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। श्रेयांश, वो ताली वाला है क्या? ताली बजती है जिससे पहले, तो इसके लिए ताली बजनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। 1 मिनट, क्योंकि वाकई ये क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब 4 लोग सुन रहे थे तो भगवत गीता लिखी किसने। अब इसका एक अब इसको एक चीज और समझिए। हालांकि संजय जी इसको सुन रहे थे, बात सही कहा डॉक्टर साहब ने, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी होती है, जो मंगल, आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो सुना ही है, ग्रहों की गणना होती है, ग्रह की चाल होती है। तो पहले जो एस्ट्रोलॉजी आई तो क्या कोई उस पे गया था, मंगल पे गया था, फिर चांद पे गया था, फिर और चीज पे गया था? या अगर तुलसीदास जी ने सूर्य की पृथ्वी से दूरी बताई, कितने योजन दूर है, तो क्या उसको वो नापे थे? एक चीज होती है ध्यान, ये हम लोग अभी बहुत दूर है, ऐसा ध्यान कि हर चीज विजुअलाइज हो जाए। वेद व्यास कोई मामूली ऐसे इंसान नहीं, उन्होंने हर चीज को विजुअलाइज किया, वो कनेक्शन, वो ध्यान, एकाग्रता, हर चीज उनके सामने चल गई, और उन्होंने उसको लिखित रखा ताकि भविष्य में आने वाली चीजों, लोगों के लिए यह हो। ये कहा ही कृष्ण ने अर्जुन। अच्छा, ये अगर क्या चाहते तो संजय और धृतराष्ट्र को भी हटा देते, सिर्फ 2 लोग होते, लेकिन कृष्ण ने रील की, अर्जुन ने सुनी और संजय ने सुनी, और वेद व्यास जी ने योग के माध्यम से चीजों को बहुत कनेक्ट किया। एस्ट्रोलॉजी योग से ही आई है, ध्यान से ही आई है। इसको और थोड़ा सा समझे, जो मैथमेटिशियन है ना, बहुत रामानुजाचार्य, उनके पास जो सबसे बड़ी चीज थी ध्यान, वो मैथ सिर्फ फॉर्मूला से नहीं लगाए, उन्होंने योग से उस गणित को सॉल्व किया था। गणित, फिजिक्स को लोगों ने गणित, योग से पहुंचे उस लेवल। तो इस एक चीज को हम लोग समझ ही नहीं पाते। ध्यान से बहुत बहुत हमारे अंदर इतना ध्यान है कि हम कई बार किसी का ध्यान करते हैं, फोन आ जाता है, कई बार कुछ सोच रहे होते हैं और वैसा कुछ हो जाता है, कई बार सपने में कोई चीज आ जाती है और हमको लगता है ये तो देखा हुआ है, या कोई चीज घटना हो रही होती है, हमको लगता है ये देखा हुआ है, विजुअलाइज किया हुआ कहीं। ये हमारे अंदर, सबके अंदर ध्यान है, हमारे अंदर भी, हम उतना कनेक्ट नहीं कर पाते। धीरे धीरे हमारी स्थिति, कर्म से ही ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम चीजों को समझने लग जाते हैं। लोगों से मिलने में वो जो अंतर्यामी वर्ड है ना, अंतर्यामी होने लगते हैं, कुछ चीजें समझ में आती है, स्वभाव समझ में आता है, हमारे निर्णय बहुत इजी हो जाते हैं। हमको जिसको कार चलानी नहीं आएगी वो कार लेके डिस्टर्ब रहेगा कि कार कैसे चलाए, ब्रेक कहाँ लगेगा, एक्सीलेटर कहाँ है, स्टीयरिंग कितना घुमाए। जिसका अभ्यास हो चुका होगा, जिसको सब मालूम होगा ना, वो एंजॉय करेगा। तो लाइफ भी ऐसे ही है, इसमें जितना हम कनेक्ट होंगे, योग हमारे अंदर आएगा। जैसे ये क्वेश्चन आना मामूली बात नहीं है प्रिया जी, जो आपके मन में ये क्वेश्चन आया, इसका मतलब आपके अंदर वो योग, वो कनेक्शन है कि आप उतनी गहराई तक, वहां तक सोच पा रहे हैं। तो बहुत सुंदर और लगा भैया आपको। एक थोड़ा सा और है कि उन्होंने, ठीक है, उन्होंने लिखा, इट्स मीन्स तो उन्होंने ध्यान लगा के या उन चीजों को योग के माध्यम से उन्होंने लिखा उन चीजों को। इसके अलावा संजय जी ने सुना भी था, संजय जी ने सुना भी था जी हाँ, सुना उन्होंने, मगर लिखा उन्होंने, और वो सोच के कि हाँ ऐसा हुआ था, ये हुआ था, उन्होंने सोच के लिखा। तो ये मतलब सिर्फ एक इमेजिनरी है गीता या सत्य है? चलिए ठीक है, इसको अगर हम इमेजिनरी भी मानते हैं, एक बार हम इसी पे हाँ काम करते हैं। अगर इमेजिनरी जी। मान लिया, और अब तक जो चीज सुनी गई है, भगवत गीता में जो चीज कही है, उसको हम खुद भी तो रिलेट कर सकते हैं, हमारे पास भी तो बुद्धि दी है भगवान ने। तो हम अगर उसको खुद भी रिलेट करें तो हम समझ पाएंगे, यार बात तो सही है, मतलब ये चीज सही है, ये चीज सही है।
ऐसे ही होता है। अगर हम, एक फिलॉसफी है इस्लाम में कि ये एक ही जन्म होता है, यही आखिरी जन्म है, इसके बाद लाशें पड़ी रहती हैं कब्रिस्तान में, और एक दिन आता है कयामत के दिन, लाशें बैठती हैं और उस दिन और लास्ट दिन कयामत के दिन खुदा आता है और सबसे हिसाब किताब करता है। ये फिलॉसफी है। लेकिन अगर इसमें हम और गहराई में जाएं और प्रश्न करें बेबाक होके, एक्चुअली मुझे लगता है उस फिलॉसफी में एक प्रॉब्लम है, प्रश्न करने की आजादी नहीं, क्वेश्चन करने की आजादी नहीं। जो लिखा है उसको वैसे ही मान लेना है, और समय के साथ उसमें चेंजेस या उसको रिलेट नहीं कर सकते हैं कि यार आज के समय में ये चीज है कि नहीं। जबकि भगवत गीता परिवर्तन की बात करती है, और भगवत गीता में ये कहा गया है कि जन्मों की बात की, ये मेरा दूसरा जन्म, कई जन्म हो चुके हैं, कई जन्म होने हैं। तब हम इसमें देखते हैं कि कोई बच्चा टैलेंटेड पैदा होता है, कोई बच्चा डम्बो पैदा होता है, कोई बच्चा शुरू से ही बड़ा सही होता है, कोई सालों तक करता रहता है इंडस्ट्री में, उसको मौका नहीं मिलता है, या क्रिकेटर या पॉलिटिशियन या कुछ, और किसी को बड़े तेजी से आराम से बन जाता है। तो ये चीजें जब हम रिलेट करते हैं ना अपनी लाइफ में, अपने ही योग के माध्यम से अपने आप से सवाल पूछते हैं, तो नेचर का आंसर देती है, वही चीजें आने लगती हैं, समझ में आने लगता है, हम कनेक्ट करने लगते हैं, हम रिलेट करने लगते हैं। ये बड़ा सही है, बहुत शानदार। ये मतलब मेरे कहने पे बिल्कुल जाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, भगवत गीता खुद भी पढ़नी चाहिए, खुद रिलेट करना चाहिए। जित मैं जैसा हूँगा, मेरी लाइफ के जैसे अनुभव होंगे, उसकी छाप इस भगवत गीता में जरूर आएगी। जो जैसा होगा उसकी छाप, उसकी थोड़ी सी अकल, उसकी चीजें, मुझे किसी बात का गुस्सा होगा किसी दिन, तो वो भगवत गीता में धीरे से निकल जाए, वो हो जाता है। लेकिन जब हम खुद पढ़ेंगे उसको, जब खुद समझेंगे, तो चीजें बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि हर व्यक्तित्व अलग है, हर आत्मा का सफर अलग है, कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई दाएं है, कोई बाएं है, सबका स्वरूप, सबका आत्मा की जर्नी, अपनी जर्नी अलग है। हमारी सराउंडिंग्स अलग है, हमारी कल्चर अलग है, हमारे अपब्रिंगिंग अलग है, हमारे मोटिव्स अलग हैं, हमारा मन अलग है। तो निश्चित रूप से हम हर कोई खुद भी पढ़े, खुद भी समझे, ये बहुत जरूरी है। और एक आखिरी क्वेश्चन। गीता का पहला अध्याय, गीता का पहला अध्याय यही बताता है। जी प्रिया जी, शुक्ला जी, एक मिनट, प्रिया जी आप अपना आखिरी क्वेश्चन कर लीजिए। हाँ भैया, वो आज हमने जो मतलब पिक्चर देखी है श्री कृष्ण की, विराट जी स्वरूप, जी तो ये स्वरूप सिर्फ अर्जुन ने देखी थी, जी और वेद व्यास जी ने उसको इमेजिन करके, मतलब जो लिखा हुआ है उन्होंने वैसे लिखा। तो वो जी। छवि किसने बनाई थी फिर उस गीता में? क्या ये अंकित गीता का है? पहला अध्याय, पहला अध्याय नहीं, पहले अध्याय से बताओ, रिकैप करवाओ। ठीक है, देखिए संजय जी सुन रहे थे, संजय जी सारी चीज सुन रहे थे, और अर्जुन ने, देखिए आप अगर ध्यान दें इस अध्याय में, अर्जुन बताना शुरू किए कि मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, और उसको संजय जी सुन रहे थे। संजय जी ने सुनी उसको, और जैसा जैसा उन्होंने सुना वैसा वैसा लिखा है। अब आज बड़ी नई चीज मैंने अनुभव की कि जो चीज उसमें लिखा है, उसी के आधार पे मैंने एक नई इमेजिनेशन मेरे दिमाग में आई कि हमारे लाइफ के आसपास सैकड़ों मुंह है, सैकड़ों आंखें हैं, सैकड़ों हाथ है, सैकड़ों जान है, सैकड़ों पेट हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े चीज हैं, अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, और वर्स्ट लोग भी हैं, नेगेटिव लोग भी हैं, पॉजिटिव लोग भी हैं, भयानक लोग भी हैं, क्रूर लोग भी हैं। ये इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, और उसको इस तरह से उसको विजुअलाइज भी किया गया है। जितने हम अपने आप को खोलेंगे ना, अलाउ करेंगे, उतना हमको समझ में आएगा कि करोड़ों तरह के लोग हैं, करोड़ों तरह के विचार हैं, लेकिन कुल मिला के एक सत्ता कोई है, एक ताकत कोई है, जो जब कोई बहुत ध्यान एकाग्र और कनेक्ट करने लगता है, तो वहां तक पहुंचने लगता है, उसको समझ में आने लगती है कि कोई एक चीज है जो सारी चीजों को बैलेंस करती है। अभी हम स्टूडेंट के तौर पे, एक आदमी के तौर पे देख रहे हैं, जैसे हमारे इमोशंस हैं, जैसे हमारी लर्निंग है, उसके हिसाब से दुनिया को देखते हैं, जज करते हैं, समझते हैं। लेकिन जब हमको एक इस तरह का एंगल मिल जाता है, तो हमारा सोचने का तरीका ही बदल जाता है। हम बड़े लेवल पे, बड़े कैनवास पे, बड़े एस्पेक्ट्स में चीजों को देखने लगते हैं। हमको वो डोर मिल जाती है कि कनेक्ट कहाँ हो रही है, कहाँ चीज कनेक्ट हो रही है। इसीलिए श्री कृष्ण ने उस रूप में उन चीजों को बताया कि
नहीं तो सिर्फ निर्गुण रूप होता, निर्गुण भाई कोई भगवान नहीं, कोई भगवान नहीं, हर कोई बोलता कोई भगवान नहीं, कोई भगवान नहीं। वेद व्यास जी खुद को ही नहीं भगवान बोल लेते, जो अगर जिसको लिखना होता वो क्यों किसी और को श्रेय देता कि श्री कृष्ण भगवान। मैं कहानी लिखूंगा तो मैं अपने आप को हीरो बनाऊंगा, मैं हीरो। लेकिन उन्होंने पूरी रचना में बताया कि ये किरदार, ये श्री कृष्ण, ये तत्व, ये स्वरूप, ये व्यवहार, उन अगर श्री कृष्ण का नेचर देखें तो कितना रिलेट हम लोग कर सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई बोलने वाला है, वक्ता है या इस तरह का है, कोई मित्र भाव वाला है जिसकी दोस्ती बहुत है, बहुत दोस्ती है उसकी, कोई ऐसा है जो कि स्टूडेंट है, कोई ऐसा है कि जो बच्चे बच्चे जिसको बहुत प्रिय है, किसी में ममत्व है, ममता बहुत है। हर नेचर के लोगों से ये एक किरदार बहुत रिलेट करता है, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो कुल मिला के हम इस चक्कर में भी पड़ेंगे कि ये सही है कि गलत है, सही है। जितना हम डूबेंगे हमको यही चीज पता चलेगी कि वाकई इसका रिजल्ट अल्टीमेट है। इसमें जो इसकी वजह से जो चेंज आता है पर्सनैलिटी में, जो ह्यूमन बीइंग में, वो इम्पोर्टेंट और वो वाकई शानदार है। प्रिया जी, और भी आंसर्स हो सकते हैं। मैं देखिए, मैं भी जैसे इतने अभी 19 लोग हैं वैसे ही मैं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, हम सब सीख रहे हैं। ऐसा यहाँ कोई तुर्रम खा मतलब ऐसा कोई नहीं है, सब सीख रहे हैं, सब इम्प्रूव कर रहे हैं। क्वेश्चन आपने पूछा, मैं ये मानता हूँ कि मुझे भगवान ने कोई क्वेश्चन डाला कि इस पे थोड़ा और आगे कोई सेशन होगा तो इस पे और अच्छे से आना होगा। एवरीथिंग इज लर्निंग, हर कोई एक दूसरे से सीख रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, सब ईश्वर का ही रूप। जी शुक्ला जी, आप कुछ बोल रहे थे। डॉक्टर साहब आप भी कुछ बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब आप बोल दीजिए, शुक्ला जी अभी नहीं लिख रहे हैं। हाँ, हरिओम सर। सर ऐसा है कि मेरा एक सवाल था, महाभारत गणेश जी ने अपने एक दंत को तोड़ करके लिखा था, तो उस महाभारत को पूरा लिखने में बीच में ये श्रीमद् भगवत गीता भी आ जाता है, तो क्या ये गीता भी गणेश जी ने ही लिखा था? ये सब उसी का पार्ट है, एक साथ पार्ट है पूरे महाभारत के बीच में। ये 700 श्लोक, 1 लाख श्लोक में 700 श्लोक ये हैं, ये पूरा कंटिन्यूटी में था। इस एक पार्ट को अलग से बनाया गया ताकि जो पूरी महाभारत ना समझेगी तो भी ये दो लोगों का क्वेश्चन आंसर राउंड, दो लोगों की बातचीत से चीजें समझ जाएंगी, क्योंकि इसमें महाभारत का जिक्र ही नहीं है, मतलब अलग से नहीं है कि ये ऐसा था ये वैसा था। इसमें दो लोगों के क्वेश्चंस, डाउट्स और आंसर्स, ये उसी का हिस्सा है। विजय थैंक यू सर। मैंने व्यास जी बोले और गणेश जी ने लिखा। जी जी, लिखते चले गए। जी ठीक, धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी, तो आज शुक्ला जी अभी थे, फिर डिस्कनेक्ट हो गए। तो आज के सेशन को यही रखते हैं। और वेद व्यास जी वाकई बहुत दिव्य, वो जिनको मालूम था एक एक चीज, मानव स्वभाव, जिन्होंने ऑब्जर्व किया था, जिन्होंने देखा था, जिन्होंने समझा था, उन्होंने सारी चीजों को कंपाइल किया और आज तक आने वाले कई साल तक उसका लाभ लोगों को मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू भैया। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए जय श्री कृष्ण। मिलते हैं कल और इस जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरिओम। हरि ओम।